नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की अक्टूबर महीने के लिए मंथली प्रिडिक्शन करेंगे, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए होंगी। तो इसमें सबसे ये जनरल है, तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। सॉरी गाइज, मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेंथी हो जाती हैं, मैं भूल जाती हूँ कि इतना डिटेल में नहीं जाना है, तो मैं काफ़ी डिटेल्स में चली जाती हूँ। तो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि सेजिटेरियस के लिए ओवरऑल अक्टूबर महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिन चीज़ों से आप परेशान थे, दुविधा में थे, आपका मन दुख रहा था, दिल दुख रहा था, बाधाएं परेशानियां निरंतर आ रही थी, तो वहाँ आप उन चीज़ों से कहीं ना कहीं रिलैक्स करते नज़र आएंगे। आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि आपको उन चीज़ों से छुटकारा मिल रहा है, उन दुविधाओं से, उन परेशानियों से, उस स्ट्रेस एंजाइटी से जो काफ़ी लंबे समय से आप के साथ हो रही थी, या फिर किसी चीज़ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आप एंजाइटी स्ट्रेस में नहीं थे तो किसी चीज़ को लेकर आप दुविधा में रह सकते हैं। आपको लग सकता है कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है, जो जिससे आप सबसे ज़्यादा नज़दीक थे उसी ने ही आपकी भावनाओं के साथ खेला है। कुछ ऐसा भी आप महसूस कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। द डेविल, जो आपका जो पास्ट बीता है वहाँ आप उन चीज़ों से छुटकारा पाते दिखाई दे रहे हैं। उन चीज़ों पर आपने काम किया है जो आपको बाधाएं दे रहे थे, एंजाइटी दे रहे थे, स्ट्रेस दे रहे थे, या किसी चीज़ की आप में लत थी। वो स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की हो सकती है, प्लेइंग कार्ड्स की हो सकती है, और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जो आपके अगेंस्ट रिश्ते को या जॉब बिजनेस करियर को टॉक्सिक बना रही थी, या फिर आप खुद एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। तो उन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं अपने आपको बाहर निकालते हुए कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि जो पास्ट में, जो रिसेंट पास्ट आपका बीता है, उस ओवर थिंकिंग से, ओवर कंट्रोल से, ओवर स्ट्रेस से आप बाहर निकलने की कोशिश की है। जो चीज़ें आपको लंबे समय से परेशानियां, बाधाएं दे रही थी, आप लंबे समय से आपके लिए वो चीज़ें टॉक्सिक बनी हुई थी। तो इसको क्लियर करते हैं। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जो चीज़ें आपके लिए परेशानी बनी हुई थी, दुविधाएं दे रही थी, एंजाइटी स्ट्रेस दे रही थी, तो टॉक्सिक बनी हुई थी, जहरीली बनी हुई थी आपके लिए, तो उन चीज़ों से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आपकी रिसेंट पास्ट एनर्जी है, जो लंबे समय से, महीने सालों से जिस चीज़ में आप उलझे हुए थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उन चीज़ों में वहाँ आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिलती दिखाई दे रही है। और काफ़ी जो जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, या आपके साथ जो भी कोई काम कर रहा है, तो लग रहा है कि वो आपसे काफ़ी मेल जोल बढ़ाए हुए है, या फिर आप उनसे मेल जोल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपका जो काम करने का तरीका है वो अच्छा लगता है। और आपको जो गुड न्यूज़ पास्ट में, जो रिसेंट पास्ट है, वहाँ आपको कोई ना कोई हैप्पीनेस वाली, खुशियों वाली कोई ऐसी खुशखबरी मिली है जिससे आप अपना एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, दुविधा सारी चीज़ें भूल चुके हैं, और एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आपकी वहाँ ज़रूर हुई है। आपको कोई ऐसा मैसेज, ऐसी खुशखबरी मिली है, जो चीज़ें आपकी लंबे समय से आप जूझ रहे थे, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी मिलती नज़र आई है। और ये एस ऑफ कप्स प्यार से रिलेटेड कप है। तो हो सकता है कि जो रिश्ता आपका लंबे समय से उलझा हुआ था,
या तो वहाँ पर आपको कि एक नई बिगनिंग शुरुआत होती दिखाई दे रही है, या फिर कोई नया रिश्ता आपके लिए ज़रूर आया है। और अगर लव रिलेशनशिप का नहीं हुआ है तो कोई ना कोई जॉब, बिजनेस, करियर जिसके लंबे समय से आपका इंतज़ार हो रहा था, उलझा हुआ था, कोई उन चीज़ों के प्रति आपका रुझान होने ही नहीं दे रहा था, कोई रोड़ा अटका रहा था, तो वहाँ ये काम आपका बनता दिखाई दे रहा है। तो कोई ना कोई खुशखबरी पास्ट में आपको ज़रूर मिली है, ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं। उन दुविधाओं से, उन परेशानियों से आप बाहर निकले हैं जो काफ़ी लंबे समय से आपको परेशानी दे रहे थे। तो करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी। रिसेंट जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो कैसी आपकी रहेगी। सेजिटेरियस के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहने वाली है, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी में जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, अप एंड डाउन जो जॉब जा रही थी आपकी, बिजनेस जा रहा था या करियर जा रहा था, या जो भी काम आप कर रहे थे उसमें कहीं भी आप रिलैक्स नहीं महसूस कर रहे थे, या जिनके साथ आप काम कर रहे थे वहाँ आप स्टेबल नहीं हो पा रहे थे। लड़ाई झगड़ा हो रहा था, या फिर किसी भी रीज़न से अप एंड डाउन हो रहा था, या पैसा रुक नहीं रहा था। जितना पैसा आप कमा रहे थे उससे ज़्यादा आपका खर्चा था। तो आप मतलब जो बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, बजट नहीं बना पा रहे थे। तो ये प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि वहाँ आप कहीं ना कहीं रिलैक्स करते महसूस, स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है। जहाँ जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, या फिर जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं लग रहा कि आप उसमें स्टेबल ज़रूर होंगे। और लेकिन अगर आप उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट दान दक्षिणा में देंगे, गरीबों को दान करेंगे, तो वो आपके लिए और भी प्रफुल्लित हो सकता है, और भी आगे उस चीज़ में आप जा सकते हैं। तो और अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो लव की बात करते हैं, तो वहाँ भी आपको स्टेबिलिटी मिलती नज़र आ रही है। जो लंबे समय से आपका रिश्ता स्टेबल नहीं हो रहा था, अप एंड डाउन जा रहा था, बैलेंस नहीं बन पा रहा था जो, तो वो बनता नज़र आ रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपके जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि जिस चीज़ के लिए आप कंफ्यूज्ड थे, परेशान थे, आपके पास शायद कई ऑप्शन थे, लेकिन आप समझ ही नहीं पाए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर आप एक मन बना लिया है, या एक मन बना लेंगे, और एक छोटी सी बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, एक अपने आप को रिलैक्स करके जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ अगर एक शुरुआत आप कर देते हैं, तो थोड़ा समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपकी ज़रूर पूरी होगी। स्टेबिलिटी उसमें ज़रूर मिलेगी, तो उसमें काफ़ी पैसा होगा, ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी, और काफ़ी आपका काबिल तारीफ़ चीज़ें होंगी। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे, और एक मन, एक विचार करके, एक चीज़ पर फोकस करके अगर आप चलेंगे, इस भ्रम जाल से, इस माया जाल से अगर आप बाहर निकलते हैं, तो काफ़ी जो है स्टेबल, आपका ये स्टेबिलिटी इधर मिलती नज़र आ रही है। अप एंड डाउन जो चीज़ें जा रही थी वो बैलेंस होगी, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो टाइम है वो अच्छा, अभी वक्त जो है सही नहीं आया है। अभी मतलब कह सकते हैं कि समय लगेगा, वक्त लगेगा अभी। तो अभी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन चीज़ें स्टेबल ज़रूर होंगी, कामयाब हो सकती हैं। आप जिस चीज़ का लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था वो इंतज़ार आपका ख़त्म होता नज़र आएगा। अभी आपको टाइम देना होगा, अभी और वक्त लगेगा, और जो फ़ौरन के लिए आप शायद वीज़ा, पासपोर्ट जो आपका नहीं लग रहा था, तो उसके मिलने के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा, अभी टाइम है अभी उसमें।
तो उन चीज़ों को पाने के लिए अपनी एक तरफ से एक बिगनिंग कर दीजिए, एक कर दीजिए। अगर एक छोटी सी भी बिगनिंग आप करते हैं तो समय के साथ आप उसमें स्टेबल होंगे, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। आप दूसरा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते थे, आपके पास और भी ऑप्शन था, लेकिन आप चाह रहे हैं कि चाहे भले ही इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, लेकिन जो चीज़ें आपको चाहिए आप वो उसी चीज़ को पाना चाहते हैं। तो फ्यूचर देख लेते हैं कि आपका अक्टूबर महीने में फ्यूचर कैसा रहेगा। द चैरियट, जिस चीज़ों के लिए लंबे समय से आपका इंतज़ार हो रहा है वो इंतज़ार आपका पूरा होता दिखाई दे रहा है। अगर आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ डिटर्मिन्ड बंदे की तरह आगे बढ़ते रहेंगे, आप हार नहीं मानेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, सक्सेसफुल आप ज़रूर होंगे। तो आप हौसला मत छोड़िए, आगे बढ़ते रहिए, हिम्मत करते रहिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और अगर आप इधर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो जो लंबे समय से परेशानियां, बाधाएं, दिक्कतें हो रही थी, जो आपका सेपरेशन हो गया था या दूरियां आ गई थी, तो वो रिकॉन्सिलेशन भी होता इधर नज़र आ रहा है। अगर आप कोशिश करेंगे तो दोबारा से एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं द चैरियट को। 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। तो बहुत सारे इधर कप्स के कार्ड आए हैं। ये हालांकि लव रीडिंग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लव रीडिंग की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि दोनों तरफ से ही जो सेजिटेरियस हैं और जो उनके पार्टनर हैं, दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं। दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, और जो परेशानी, जो बाधाएं, दिक्कतें आ रही थी, वहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है। एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते दिखाई दे रहे हैं, और और एक फैमिली, एक परिवार की तरह फिर से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, अपने पास्ट वाली हिस्ट्री दोहराते दिखाई दे रहे हैं। और जिस चीज़ जो जो बर्डन, जो बोझ, जिन चीज़ों को वो मान रहे थे, उनको वो एक परिवार, फैमिली के साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ने की तरफ जा रहे हैं। तो रिकॉन्सिलेशन होगा, और जिस चीज़ को वो बर्डन, बोझ मान रहे थे, वही चीज़ें उनको खुशियाँ दे सकती हैं। तो आप उसको बर्डन मत मानिए, बोझ मत मानिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, जिम्मेदारियों के साथ अगर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, बांटेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं, तो एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता बन सकता है। और जो बिगड़े हुए रिश्ते थे आपके, काफ़ी उनमें सुधार आ सकता है। और अगर जो जॉब की तरफ, बिजनेस की तरफ, करियर की तरफ देखते हैं, या हेल्थ वेल्थ की तरफ देखते हैं, तो जो जो चीज़ें, जिन चीज़ों को आप बोझ मान रहे हैं, उन चीज़ों को बोझ मत मानिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मानते हुए उन पर थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, और हिम्मत के साथ काम लीजिए, करेज के साथ काम कीजिए। और काफ़ी उसमें आप, जो आपका पुराना काम था, जो आप शायद आपसे छूट चुका था, या आप छोड़ चुके थे, या आप निकाले गए थे, तो फिर से वहाँ पर आपको दोबारा से रिजॉइनिंग आपकी हो सकती है। दोबारा से आपका ख़त्म हुआ काम, अगर आप कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो फिर से आपकी जॉब फिर से मिल सकती है। और आपका बिजनेस, अगर नए सिरे से आप पास्ट में जाएंगे, पहले आपका जॉब बिजनेस शुरू किया था, उसी तरीके से अगर आप दोबारा से कोशिश करेंगे, तो हिम्मत नहीं हारेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, तरक्की ज़रूर मिलेगी। तो आपको अपने पास्ट में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिनके साथ भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, वो भी आपसे, आपका वेट कर रहे हैं, शायद वो भी आपसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो भी महसूस कर रहे हैं कि उनका आपके बिना काम चल ही नहीं सकता। तो इसलिए काफ़ी एक दूसरे के बिना आप अधूरे हैं। तो आप एक दूसरे से फिर से मिलेंगे, और रिकॉन्सिलेशन होगा, या मतलब कह सकते हैं कि जो पास्ट, जो जॉब, बिजनेस, करियर आपका हाथ से जा चुका था, अगर पास्ट को दोहराएंगे,
फिर से कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें आपके हाथ में आ सकती हैं। तो इसके गाइडेंस देख लेते हैं कि सैजिटेरियस के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं। द वर्ल्ड, 5 of Wands and 5 of Swords। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि जहां आप माइंड गेम खेल रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, या फिर आपके साथ कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन कर रहा है, तो जिससे आपकी या आपके पार्टनर की ईगो हर्ट हो रही है, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। भले ही आपकी या आपके पार्टनर की जो ईगो है वो जीत जाएगी, लेकिन इंसान हार सकते हैं। और जो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानी, दुविधा थी इस जॉब बिजनेस करियर को लेकर, जिसकी वजह से वाद विवाद था, लड़ाइयाँ थी, आपकी जॉब बिजनेस करियर जा चुका था, उन चीज़ों को अगर ख़त्म करते हैं, उन चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं उस चीज़ को, तो फिर से आपका ये जो बिज़नेस है काफ़ी तरक्की कर सकता है। या फिर आपको उन चीज़ों को बिल्कुल भूल जाना चाहिए, उन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और नए सिरे से अपना काम शुरू कर देना चाहिए। या तो उनको बिल्कुल ही कंप्लीटली भूल जाइए, या फिर जो रुका हुआ काम है उसको नए सिरे से उठाइए। लड़ाई झगड़ा, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीज़ों को बंद कर दीजिए। दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सामने वाले को मैनिपुलेट करेंगे, माइंड गेम खेलेंगे उनके साथ, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस लड़ाई झगड़े, स्ट्रेस को अगर बंद करके आप पीसफुली, शांति के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय लिखेंगे, एक शुरू से शुरू करेंगे उस चीज़ को, तो आप तरक्की कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी कामयाबी आपको मिल सकती है। या फिर आप उन चीज़ों को बिल्कुल ही क्लोज कर दीजिए, बिल्कुल ही बंद कीजिए। डामाडोल मत कीजिए, चीज़ों को उलझाइए मत किसी के साथ। किसी की भावनाओं के साथ अगर आप खेल रहे हैं तो उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ दीजिए, और अगर सामने वाला आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है तो उनको पहचानिए और उन चीज़ों से आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है, मन को तसल्ली मिलती है। फ्रेंड्स, गला दुखता है बहुत वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत करती हूँ, इसी उम्मीद पर कि आप अच्छे कमेंट्स देंगे, सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे। तो अच्छा कमेंट्स ज़रूर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।